रांची में कांग्रेस की बैठक में जमकर हुआ बवाल। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर खूब चलाए हाथ पैर। रांची महानगर कांग्रेस की बैठक चल रही थी कि तभी दंगल मच गया। जिस दरी पर नेता बैठे थे उसे ही खींच दिया गया। नेता हड़बड़ा गए तो कुछ को हाथ पकड़कर खींचा गया। इन नेताजी को ऐसा घुसा पड़ गया कि वो चक्कर खाकर जमीन पर जा गिरे। इसके बाद तो कांग्रेस के दोनों गुटों में जमकर गदर मचता रहा। काफी देर तक कांग्रेसी इसी तरह हाथापाई करते रहे, लात घूंसे बरसाते रहे। एक तरफ अनुशासन की दलील तो दूसरी तरफ दो हाथ। वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेसियों ने पार्टी सिद्धांतों की ऐसी की तैसी कर दी। पूर्व राष्ट्रपति कलाम की किताब पर बिहार की सियासत में मचा कोहराम। आरजेडी पर भड़की जेडीयू तो लालू ने साध ली चुप्पी। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब टर्निंग पॉइंट में अपने राष्ट्रपति काल का जिक्र किया है। कलाम ने लिखा है कि 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया तो उन्होंने एक बारगी इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। इधर टर्निंग पॉइंट के ये पन्ने खुले, उधर जेडीयू ले देकर लालू पर पड़ गई। इस तरीके से विधानसभा को लालू प्रसाद जी के दबाव में रात के अंधेरे में कैबिनेट की बैठक बुलाकर और महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मास्को में लिया गया था, ये पूरे मामले को उन्होंने उस किताब में उद्धृत किया है। लेकिन हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले लालू इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कलाम साहब की किताब को लेकर के आपके ऊपर आपके विरोधी निशाना साध रहे हैं लगातार। ये सब छोड़ो यार, जो काम में ऊपर बात करो, आज का जो विषय उतना ही करो। लालू को बिहार से माफी मांगने को जेडीयू कह रही है, लेकिन सीएम नीतीश भी मामले को अब टालते दिख रहे हैं। कलाम ने किताब में तो कई मसलों पर लिखा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के मुद्दे ने बिहार की सियासत को एक मसाला जरूर दे दिया है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आने वाली किताब टर्निंग पॉइंट से खलबली मची है। इस किताब में कलाम ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल का पूरा जिक्र किया है। कलाम ने लिखा है कि सोनिया गांधी के पीएम बनने की राह में वो अड़ंगा नहीं थे, बल्कि सोनिया खुद ही पीछे हट गई। ऐसा कहा जाता रहा कि कलाम ने सोनिया को पीएम बनाए जाने पर ऐतराज जताया था। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि कलाम ने ही सोनिया का रास्ता रोका था। उधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस मामले में विपक्ष के तमाम नेता झूठ बोलते आए हैं। बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोलते हैं, सुषमा स्वराज झूठ बोलती हैं, उमा भारती झूठ बोलती हैं। ये कलाम साहब ने साबित कर दिया। पीएमसीएच की बदहाली पर महुआ न्यूज की खबर का असर। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों से मांगी रिपोर्ट। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का हाल हमने दिखाया था। किस कदर टेस्ट के लिए लगाई मशीनें खराब पड़ी हैं। रख रखाव नहीं होने से ज्यादा मशीनें बेकार पड़ी हैं। जो कुछ बची भी हैं उनकी हालत भी सही नहीं। पैथोलॉजी इंचार्ज ने तो सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ दिया था। सरकार को दिखाई है कि हाँ हमारे यहाँ क्या क्या कमियाँ हैं। मान लीजिए कि केमिकल का है, केमिकल तो भाई आ जाता है, जरूरत के अनुसार आदमी मंगा लिया, लेकिन अभी लाइन कट गया तो हम कहाँ से क्या करेंगे। अब खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद टूटी है। हम लोगों ने अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और मैं एक टीम बना रहा हूँ यहाँ से मुख्यालय से, जो सभी 6 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मशीनों की क्या स्थिति है, पैथोलॉजी लैब की क्या स्थिति है। मुफ्त दवा, मुफ्त जांच के खूब दावे होते हैं, लेकिन जमीन पर सारे दावे दम तोड़ते नजर आते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी और बिहार सरकार में ठनी पटना एयरपोर्ट में बड़े विमानों की आवाजाही रुकने का है अंदेशा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है, जिससे बड़े विमानों की लैंडिंग में मुसीबत है। एयरपोर्ट के पास ही जू है, जिसके ऊंचे पेड़ों से भी दिक्कत होने की बात कही गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तो अल्टीमेटम थमा दिया था कि पेड़ काटो नहीं तो एयरपोर्ट तक बंद कर देंगे। कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने इस पर कड़ी टिप्पणी की थी। और हम हमेशा देखते हैं अखबार में बयान देते हैं, तो बंद करना है तो बंद करें। ये बोलते क्या रहते हैं रोज, तो क्या चाहते हैं कि हम अपने ग्रीन बेल्ट को खत्म कर दें। नीतीश का कहना है कि एयरपोर्ट के एक्सटेंशन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन केंद्र मुकर रहा है। वहीं कुछ लोग एयरपोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी बात कह रहे हैं। पटना में एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है, तो एक्सपेंशन का प्रॉब्लम है, तो इसको बाहर ही कर देने से अच्छा रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पटना एयरपोर्ट के रास्ते में 101 रुकावटें बताई हैं। अब पटना एयरपोर्ट पर आखिरी फैसला क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा।
गुमला में जमीन के झगड़े में बहा खून, एक साथ एक गांव के 3 लोगों का मर्डर। गुमला का घाघला इलाका खून से लाल हो गया। बताया गया कि बीती रात बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों ने एक घर पर धावा बोल दिया। सामने 3 लोग दिखे जिनको गोलियों से भून डाला। इनमें एक महिला भी शामिल थी। एक महिला जख्मी है जिसका इलाज चल रहा है। वारदात को नक्सलियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वारदात की जड़ में जमीन ही है। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस फिलहाल हत्यारों का सुराग ढूंढने में जुटी है। झारखंड के चतरा में बेखौफ बदमाशों ने फिर बहाया खून। एक कारोबारी की गोली मारकर कर दी हत्या। पंकज गुप्ता को अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पंकज अव्वल मोहल्ला के एक बाइक शोरूम के मालिक थे और शोरूम बंद कर घर लौट ही रहे थे कि पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। पंकज के सिर पर गोली लगी और उन्होंने दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में लोगों का गुस्सा भड़क गया। लाश को सड़क पर रखकर चतरा रांची रोड जाम कर दिया और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने भरोसा दिया, लेकिन लोगों का गुस्सा काबू से बाहर ही है। इस वारदात से पुलिसिया रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कहीं न कहीं पुलिस की सुस्ती ही है जिसे बदमाश पूरी तरह बेखौफ हैं। हाजीपुर में खून के रिश्तों के कत्ल की खौफनाक कहानी। मोहब्बत की अंधी सनक में बेटी बन गई कातिल। माँ की चीखें कलेजा चीर देती हैं। अब किसके सहारे वो जिंदगी की सांसें भरेंगी। घर से एक साथ बाप और बेटे की लाशें उठी। मौत देने वाला कोई और नहीं, वो बेटी ही निकली जिसे नाजों से पाला था। मालपुर गांव में बेटी की मोहब्बत की खूनी सनक ने परिवार को उजाड़ दिया। आरोप है कि बेटे ने खाने में माँ बाप भाई को जहर दे दिया। माँ तो बच गई, लेकिन बाप भाई ने दम तोड़ दिया। आरोपी ने गुनाह कबूल भी किया, लेकिन ये भी कहा कि उसने प्रेमी की मौसी के उकसावे में ऐसा किया। शांति देवी। क्या बोला था शांति देवी? हमको पढ़ा कर खिला दी। क्या? मिठाई। अच्छा, उसके बाद कैसे जहर दी? वो हम छत पे से जहर फेंकी, उसके बाद दवाई हमको से रखवाई। कच्ची उम्र की नादानी ने एक परिवार को तबाह कर दिया। बाप भाई तो दुनिया से चले गए और बेटी सलाखों के पीछे पहुंच गई। पटना में मकान के पुराने झगड़े को लेकर खून बहते बहते बचा। पुलिस ने आकर किसी तरह मामला सुलटाया। पुलिस वाले ना पहुंचते तो ना जाने क्या हो जाता। 1-2 का खून बहना तो तय ही था। बंदूकें तक निकल आई थीं। गनीमत रही कि वक्त पर सब सुलट गया। मामला हनुमान नगर का है, जहां पार्किंग के झगड़े में 2 पक्ष भिड़ गए थे। ताव में गोली चलने तक की नौबत आ गई। भला हो कि आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग करवाया। इस हंगामे ने रात भर आसपास के लोगों के साथ पुलिस की नींद भी हराम कर दी। पार्किंग तो दरअसल बहाना था। बताया गया कि मकान को लेकर पुराना झगड़ा है। इसी पर दोनों पक्ष आज ही कसर निकालने पर तुले थे। रांची एयरपोर्ट से संदिग्ध युवक को पुलिस ने पकड़ा। एयरपोर्ट परिसर में घूमते पाया गया था युवक। सीआईएसएफ ने इस युवक को पकड़कर डोरंडा थाने के हवाले कर दिया। 28 साल के इस युवक का नाम शकील अहमद है, जो नालंदा का रहने वाला है, लेकिन पिछले 5 साल से रांची के कड्रू इलाके में रह रहा है। शकील ने बताया कि वो एयरपोर्ट घूमने गया था। एयरपोर्ट किस लिए घूमने गया था, क्या मतलब? कारण सही देखने के लिए, कभी नहीं देखे थे, इसलिए देखने चल गया। पुलिस ने भी इससे पूछताछ की, लेकिन कुछ साफ नहीं निकल पाया। संदिग्धावस्था में वहाँ पाया गया है और बेवकूफ़ी में भी घूम सकता है और किसी कारण से भी घूम सकता है। हो सकता है कि शकील मनमौजी में एयरपोर्ट चला गया हो, लेकिन उसकी हरकत से हड़कंप तो मच ही गया। जहानाबाद में पिस्टल के साथ पकड़े गए पंचायत प्रतिनिधि। गिरफ्तारी के विरोध में उतर आए ग्रामीण। भीलावाड़ थाने की पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने ये दोनों पिस्टल और 10 कारतूस पंचायत समिति के सदस्य अरुण शर्मा के घर से बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी पंचायत प्रतिनिधि अरुण को इधर थाने लेकर पहुंची तो उधर उसके समर्थकों ने थाने के बाहर हंगामा मचा दिया। लोगों का कहना है कि अरुण शर्मा को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब नेताजी के घर अवैध हथियार मिले हैं तो जवाब देना ही पड़ेगा। सहरसा में रंगे हाथ पकड़ा गया लुटेरा तो लोगों ने जमकर की धुनाई, पीटकर पुलिस के हवाले भी किया। हाथ बांधकर जो धुनाई हुई कि आरोपी का हाल बेहाल हो गया। देखते ही देखते मजमा लग गया।
और जो भी आता हाथ साफ करके जाता। सहरसा के रूपनगर गांव के इस युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। बताया गया कि अपने साथियों के साथ एक शख्स से बाइक लूट रहा था, लेकिन हो हल्ला हुआ तो सब भागने लगे। दूसरे तो निकल गए, लेकिन इसको लोगों ने धर दबोचा। धुनाई के बाद इसको पुलिस को सौंप दिया। इसके पास से हथियार और कारतूस भी मिले हैं। पुलिस का कहना है कि आदतन अपराधी है और कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। पुलिस पर भरोसा तो रहा नहीं, तो अब लोग खुद ही अपनी हिफाजत करते हैं और कभी कभार मौका मिलने पर इंसाफ भी कर देते हैं।